ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 717 और 717 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। तक्षाधिकरणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह 15 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है तक्षाधिकरण। एक सूत्र का ही यह अधिकरण है। ठीक, तो चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको लिख लेते हैं। शीर्षक है तक्षाधिकरणम। फिर उसके नीचे के पंक्ति में लिखेंगे कंस में जीवस्य अध्यस्त कर्तृत्वाधिकरणम। अध्यस्त कर्तृत्वाधिकरणम पूर्णविराम कंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति पूर्णविराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे शास्त्रार्थवत्वादि हेतुभिः शारीरस्य कंस में लिखिए जीवस्य कंस बात। आगे कर्तृत्वं प्रतिपादितम अस्ति। कर्तृत्वं प्रतिपादितम अस्ति पूर्णविराम। संप्रति तस्य आत्मनि कंस में लिखिए जीवे कंस बंद। अध्यस्तत्व प्रतिपादनाय इदम अधिकरणम आरभ्यते पूर्णविराम। इति अतः उभयोः उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। ठीक, लिखो भाई अर्थ। तो जीवस्य अध्यस्त कर्तृत्वाधिकरणम। ठीक, अर्थात जीव में जो कर्तृत्व सिद्ध किया पीछे के अधिकरण में कि जीव करता है करके, किंतु जीव में कर्तृत्व जो है वह अध्यस्त है, कल्पित है, वास्तविक नहीं है, औपाधिक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। तब पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या संगति होगी तब बता रहे हैं। तो उपजीव्य उपजीवक भाव संगति है। वो कैसे? तो पूर्व अधिकरण में, पीछे के अधिकरण में शास्त्रार्थवत्व इत्यादि हेतुओं के द्वारा जीव में कर्तृत्व सिद्ध किया कि जीव करता है करके। अब जो जिस कर्तृत्व को सिद्ध किया जीव में, वह कर्तृत्व
अध्यस्त है, कल्पित है, इस बात को इस अधिकरण में बताना है। अतः पीछे के अधिकरण में पहले कर्तृत्व सिद्ध किया, तभी तो उसमें अध्यस्तत्व की सिद्धि हम कर पाएंगे। अतः पीछे का अधिकरण हुआ उपजीव्य अर्थात कारण निमित्त, और यह अधिकरण हुआ उपजीवक कार्य। अतः दोनों की संगति बन जाती है उपजीव्य उपजीवक भाव संगति। इसको कार्यकार भाव संगति भी बोल सकते हैं या निमित्त नैमित्तिक भाव संगति भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वही करे संप्रति। अब इस अधिकरण में उसी जीवात्मा में अध्यस्तत्व प्रतिपादन है, कर्तृत्व जो है वो अध्यस्त है, इस बात को प्रतिपादन करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। अतः इन दो अधिकरणों की संगति बन गई उपजीव्य उपजीवक भाव संगति। ठीक है, चलिए फिर आगे नंबर 2 विषय बराबर जीव कर्तृत्वस्य, जीव कर्तृत्वस्य कौंस में लिखिए जीव के कर्तृत्व का, जीव के कर्तृत्व का कौंस बन आगे अवांतर विचारः, अवांतर विचारः अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जीव कर्तृत्व अर्थात जीव में जो कर्तृत्व बताया था उसके बारे में अवांतर विचार और बीच वाला विचार, कर्तृत्व तो सिद्ध कर दिया है, वो कैसा हो सकता है, इस प्रकार का अन्य बाह्य विचार अब करना है कर्तृत्व के बारे में। तो वही इस अधिकरण का विचार विषय बन गया। फिर आगे नंबर 3 संदेह बराबर जीवात्मनि प्रतिपादितम, जीवात्मनि प्रतिपादितम कर्तृत्वं सत्यं भवति कल्पितं वा, कर्तृत्वं सत्यं भवति कल्पितं वा इति भवति संदेह, इति भवति संदेह पूर्ण विराम। कौंस में लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में ध्यायतीव लेलायतीव, लेलायती इव, उद्धरण चिन्ह 1 बृहदारण्यक 4-3-7 अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में असंगो ही अयम पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुषः उद्धरण चिन्ह 1 इति असंगत्व श्रुति वाक्यस्य, असंगत्व श्रुति वाक्यस्य आगे उद्धरण चिन्ह में यजेत उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादिना, इत्यादिना कर्तुः, कर्तुः इष्ट साधनावबोधक, इष्ट साधनावबोधक विधि वाक्येन सह, इष्ट साधनावबोधक विधि वाक्येन सह विरोधः अस्ति न वा, विरोधः अस्ति न वा इति संदेह इत्यर्थः, इति संदेह भवति इत्यर्थः पूर्ण विराम कौंस बंद। अर्थ देखिए भाई, तो संदेह संशय उसका स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। तो बता रहे हैं जीवात्मनि, जीवात्मा में प्रतिपादित जो कर्तृत्व है, कर्तापना, कर्तृत्व धर्म, वह सत्य है या कल्पित है। कल्पित मतलब अध्यस्त है, कैसा है, सत्य है कि कल्पित है, ये संशय है।
और इसी के अनुसंग से संशय का दूसरा स्वरूप बन जाता है कि दो श्रुतियों का परस्पर विरोध है या नहीं। कौन दो श्रुति? कि जिसमें एक प्रकार की श्रुति ऐसी है कि जो आत्मा को असंग बता रही है और एक श्रुति कर्तव्य को बता रही है, यजेत इत्यादि। तो वही लिख रहे हैं, ध्यायति इव लेलायति इव, जैसे कि ध्यान कर रहा है, जैसे कि चल रहा है। और असंगो ही अयम पुरुष, यह पुरुष आत्मा असंग है। यह असंग तो श्रुति वाक्य है इसका। और कर्तव्य बताने वाला वाक्य यजेत इत्यादि है कि नहीं, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि। यजेत इत्यादि ना कर्तु इष्ट साधनावबोधक विधि वाक्येन सह, तो कर्ता के लिए इष्ट साधन का बोध कराने वाला जो विधि वाक्य है यजेत इत्यादि, उसके साथ असंगत श्रुति का विरोध है या नहीं, ये संशय का स्वरूप हुआ। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि एक श्रुति कह रही है जीव में कर्तृत्व सत्य है, यजेत इत्यादि श्रुति मतलब कर्तृत्व बता रही केवल, और ध्यायति लेलायति वह ये क्या बताती है, कर्तृत्व नहीं है और प्रतीत हो रहा है, अर्थात वो अध्यस्त है। तो संशय हुआ कि जीव में प्रतिपादित जो कर्तृत्व है वह सत्य है या कल्पित, ये दो विकल्प हुए। फिर आगे चलते हैं। तब 4 नंबर पर आता है पूर्व पक्ष बराबर जीवात्मनि पूर्वाधिकरणे प्रतिपादितस्य कर्तृत्वस्य बाधाभावात् वास्तवं भवति पूर्णविराम। असंगो उद्धरण चिन्ह में असंगो ही अयम पुरुषः उद्धरण चिन्ह बन इत्यादेः स्थावकत्वात् न तया बाधः भवति इति। ठीक, देखो भाई पूर्व पक्षी क्या कह रहा है। वो कहता है कि जीवात्मा में पीछे के अधिकरण में जीवात्मा में क्या बताया, क्या प्रतिपादन किया, कर्तृत्व। तो पीछे के अधिकरण में जीव में प्रतिपादित जो कर्तृत्व है उसका बाद नहीं है, अतः वो वास्तविक है, सत्य है। तो बोले कैसा बाद नहीं है, श्रुति कर रही असंगो यम पुरुष, तो असंग बता रही, इसका मतलब जो कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है जीव में उसका बाद है। तब इस पर पूर्व पक्षी बोलता है कि असंगो ही अयम पुरुष इस श्रुति के द्वारा भी जीव में प्रतिपादित या जीव में सिद्ध किया हुआ जो कर्तृत्व या लोक अनुभव के अनुसार भी जीव में जो कर्तृत्व है उसका बाद नहीं हो सकता। बोलेंगे क्यों, श्रुति का असंग बता रही है। तो वो जो श्रुति है वह स्थावक है, स्तुति परक है, अर्थवादात्मक है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो असंगता भी प्राप्त हो सकती है, ऐसा बताने वाली श्रुति है। अतः उस श्रुति के द्वारा कर्तृत्व का बाद नहीं है। बाद न होने के कारण, कोई बाधक न होने के कारण जीव में प्रतिपादित जो कर्तृत्व है वह वास्तविक है, सत्य है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तब इस पर आते 5 नंबर पर सिद्धांत बराबर असंगो ही उद्धरण चिन्ह में असंगो ही अयम पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुष इति श्रुत्या कर्तृत्व संगः बाध्यते। कर्तृत्व संगः बाध्यते पूर्ण विराम। अभ्यस्त अनेक श्रुतीनां
बात देते हो गए ना। उसके आगे पूर्ण विराम के बाद आगे पूर्ण विराम देकर आगे अभ्यस्त अनेक श्रुति नाम, अभ्यस्त अनेक श्रुति नाम स्थावकत्व कल्पनम, स्थावकत्व कल्पनम न युक्तम, न युक्तम, पूर्ण विराम। अतः अतः अग्नेः औष्ण्यम इव, अग्नेः औष्ण्यम इव आत्मनः, आत्मनः स्वाभाविकं कर्तृत्वं, स्वाभाविकं कर्तृत्वं न संभवति, न संभवति, अर्धविराम। अनिर्मोक्ष प्रसंगात्, अनिर्मोक्ष प्रसंगात्, पूर्ण विराम। किंतु किंतु जपा कुसुम सन्निधि वशात, जपा कुसुम सन्निधि वशात स्फटिके, स्फटिके रक्तत्वम अध्यस्तम, रक्तत्वम अध्यस्तम तथा, तथा अंतकरण सन्निधि वशात, अंतकरण सन्निधि वशात आत्मनि, आत्मनि कर्तृत्वम अध्यस्तम, कर्तृत्वम अध्यस्तम, कौंस में लिखिए कल्पितम, कौंस बात भवती, भवती इति हो गया। देखो भैया अर्थ सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी तुम जो बोल रहे हो कि कर्तृत्व का बाद न होने के कारण वास्तविक है, किंतु वो बात नहीं है, क्योंकि जीव में प्रतिपादित कर्तृत्व का बाद कराने वाली श्रुति है। बोले कि कौन श्रुति है? सिद्धांती कह रहे हैं असंगो ही अयम पुरुष, ये श्रुति असंग बता रही है आत्मा को, और यदि श्रुति असंग बता रही है तो उस जीव में, आत्मा में कर्तृत्व रूप धर्म का संबंध कहां से होगा? और कर्तृत्व रूप धर्म का संबंध आत्मा में मानेंगे तो उसमें असंगता नहीं रह पाएगी, श्रुति का बाद होगा, और श्रुति का बाद मानना तो उचित नहीं है। अतः असंगो यम पुरुष इस श्रुति के द्वारा जीव में प्रतीत कर्तृत्व का बाद है। वही करे असंगो यम पुरुष इति श्रुत्या कर्तृत्व संग बाध्यते। अब पूर्व पक्षी कहेगा कि अरे भाई हमने तो कह दिया था असंगो यम पुरुष, ये श्रुति स्थावक है करके, स्तुति कराने वाली है करके। तब उस पर सिद्धांती बोल रहे हैं कि यदि वो श्रुति स्थावक होती तो एक ही बार कहीं पर बताई होती, किंतु बार बार उसका अभ्यास हुआ है, और उसकी तरह बहुत सारी और भी श्रुतियां ध्यायति इव लीलायति इव इत्यादि। अतः अभ्यस्त जो अनेक श्रुतियां है वे सब श्रुतियां स्थावक है, यह कल्पना करना उचित नहीं है। अतः वो स्थावक नहीं है, वास्तविकता बताने वाली श्रुतियां हैं। अतः असंगो ययम पुरुष इत्यादि श्रुति के द्वारा कर्तृत्व का बाद होता है, और जिसका बाद होता है वह वस्तु कल्पित होती है। अतः जीव में प्रतिपादित जो कर्तृत्व है वह सत्य नहीं है, अपितु कल्पित है, अध्यस्त है, आरोपित है। ये बात सिद्धांती कह रहे हैं। तो वे लिख रहे आगे, अतः अग्नि औष्ण्यम इव, अग्नि में जैसे उष्णता धर्म है वह उसका स्वाभाविक धर्म है, और जो जिसका धर्म स्वाभाविक होता है वह उससे कभी भी अलग नहीं होता है। अग्नि का धर्म जो उष्णता है
वो उसका स्वभावतः धर्म होने के कारण, वास्तविक धर्म होने के कारण व्यवहार में अग्नि से उस उष्णता को, औष्ण धर्म को अलग नहीं कर सकते। उस प्रकार आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है। यदि वास्तविक कर्तृत्व होता आत्मा में, जीवात्मा में, तो उस जीवात्मा से कर्तृत्व को कभी भी अलग नहीं कर पाते। अर्थात कर्तृत्व धर्म के बिना आत्मा रह ही नहीं पाता, और यदि नहीं रह पाता तो फिर उसका कभी भी मोक्ष नहीं होता, तो अनिर्मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष का अभाव प्राप्त होगा। जबकि मोक्ष का अभाव कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्ष का अभाव कहेंगे तो मोक्ष और मोक्ष के साधन श्रवणाधिक उसका प्रतिपादन करने वाली बहुत सारी श्रुतियां हैं, उन सभी श्रुतियों का बाद होगा, और श्रुतियों का बाद तो उचित नहीं है, ये बात कर रहे हैं। अतः अग्नि औष्ण्यम इव, अग्नि में जैसे औष्णता स्वाभाविक है उस प्रकार आत्मन स्वाभाविकम कर्तृत्वम न संभवति, नहीं तो क्या होगा, अनिर्मोक्ष प्रसंग, मोक्षाभाव होने लगेगा। फिर वो जीवात्मा में प्रतीत होने वाला कर्तृत्व है कैसा, तो दृष्टांत देकर बता रहे। किंतु जपा कुसुम सन्निधि वशा, जपा कुसुम मतलब कोई फूल है, पुष्प, और उसके ऊपर रखा है क्या, स्फटिक। जपा कुसुम कहते जास्वंदी का फूल, उसके ऊपर स्फटिक रखते हैं तो स्फटिक तो सफेद होता है, किंतु फूल उसके सन्निहित आने के कारण उस स्फटिक में रक्तता, लालपना प्रतीत होता है। तो जैसे स्फटिक में प्रतीत होने वाली रक्तता उपाधि के निमित्त से होने से वो कल्पित है, अध्यस्त है, वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार बुद्धि आदि का सानिध्य जीवात्मा के साथ होने के कारण, क्योंकि बुद्धि में ही चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, उसको ही जीव कहते हैं, तो सानिध्य हो गया बुद्धि आदि उपाधि का। अतः बुद्धि के धर्म जो कर्तृत्व आदि वे आत्मा में, जीवात्मा में प्रतीत होते हैं, और जिसमें जो धर्म नहीं है उसमें वो यदि प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात वे कर्तृत्वादिक धर्म जो कि जीव में दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, वे सब कल्पित है, अध्यस्त है। ये बात सिद्धांती बोल रहे हैं। किंतु जपा कुसुम सन्निधि वशात स्फटिके रक्तत्व अध्यस्तम तथा, ये दृष्टांत हुआ, तथा अंतकरण सन्निधि वशात, अंतकरण का सानिध्य होने के कारण आत्मनि, आत्मा में कर्तृत्वम अध्यस्तम अर्थात कल्पितम भवति, वास्तविक नहीं है। ये बात हो गई। चलिए अब नंबर 6, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे कर्तृत्वस्य अनध्यस्तत्वेन कंस में लिखिए सत्यत्वेन कंस बन, आगे जीव ब्रह्मैक्य असिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। सिद्धान्ते कर्तृत्वस्य अध्यस्तत्वेन जीव ब्रह्मैक्य सिद्धि फलम भवति पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में कर्तृत्वस्य अनध्यस्तत्वेन, कर्तृत्व कैसा है, अनध्यस्त है, अर्थात अध्यस्त नहीं है पूर्व पक्ष की दृष्टि से, अर्थात वास्तविक है, सत्य है, और सत्य होने के कारण जीव करता हुआ और ब्रह्म कर्तृत्व धर्म से रहित है, दोनों का अत्यंत विरोध है, और अत्यंत विरोध होने के कारण जीव और ब्रह्म की एकता हो नहीं सकती है। तो जीव ब्रह्म ऐक्य की असिद्धि होना
यही प्रयोजन है, फल है किसमें? पूर्व पक्ष में। और सिद्धांत में कर्तृत्वस्य अध्यस्तत्वेन, कर्तृत्व अध्यस्त है, अतः जीव में भी वस्तुतः वास्तविक कर्तृत्व नहीं है, ब्रह्म में भी कर्तृत्व नहीं है, दोनों का भेद हो जाता है। तो दोनों की एकता हो जाना यही फल है सिद्धांत में। वही कह रहे सिद्धांते कर्तृत्वस्य अध्यस्तत्वेन जीव ब्रह्मैक्य सिद्धि फलम भवति इति। इस प्रकार उभयोः फल भेद अस्ति। पूर्व पक्ष और सिद्धांत इन दोनों में फल का भेद है, इस बात को बता दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे। अब अधिकरण का सार बताने वाले जो वैयासिक न्यायमालाकार के हरेक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। कर्तृत्वं वास्तवं किं वा, कर्तृत्वं वास्तवं किं वा, कल्पितं वास्तवं भवेत्, कल्पितं वास्तवं भवेत्, यजेतेत्यादि शास्त्रेण, यजेतेत्यादि शास्त्रेण, सिद्धस्यावादि तत्त्वतः, सिद्धस्यावादि तत्त्वतः, कर्तृत्वं वास्तवं किं वा, कल्पितं वास्तवं भवेत्, यजेतेत्यादि शास्त्रेण, सिद्धस्यावादि तत्त्वतः। ठीक, देखो भाई पदच्छेद। कर्तृत्वं वास्तवं किं वा कल्पितं वास्तवं भवेत्, यजेत इत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्य अवादि तत्वतः। ठीक, अन्वय सरल है। अब देखिए, कर्तृत्वं वास्तवं किं वा कल्पितम, या अर्धविराम, ये विकल्प हुआ संशय। तो जीव में प्रतीत जो कर्तृत्व है कि जिसका प्रतिपादन पीछे के अधिकरण में बहुत हेतुओं के द्वारा किया गया कि जीव में जीव ही करता है करके, तो वह जीव में जो कर्तृत्व है वह वास्तवम किं वा कल्पितम, वास्तव मतलब सत्य है या कल्पित है, ये विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है वास्तवम भवेत्, वो जीव में प्रतीत होने वाला कर्तृत्व सत्य है, वास्तविक है। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहा है वो, यजेत इत्यादि शास्त्रेण, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्र है कर्मकांड, उसके द्वारा सिद्धस्य अबाधितत्वतः, सिद्धस्य यजेत इत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्य कर्तृत्वस्य अबाधि तत्वतः। पूर्व पक्षी बोल रहा है यजेत इत्यादि शास्त्र के द्वारा सिद्ध जो कौन कर्तृत्व वह अबाधित है, उसका बाद नहीं है, अर्थात वो सत्य है, ये कह दिया पूर्व पक्षी ने। अब उसका खंडन करने के लिए दूसरा श्लोक, उसका उच्चारण। असंगो हीति तद्बाधात्, असंगो हीति तद्बाधात्, स्फटिके रक्ततेव स्फटिके रक्ततेव तत्, अध्यस्तं धीचक्षुरादि, अध्यस्तं धीचक्षुरादि, करणोपाधि सन्निधेः, करणोपाधि सन्निधेः, असंगो हीति तद्बाधात्, स्फटिके रक्ततेव तत्, अध्यस्तं धीचक्षुरादि, करणोपाधि सन्निधेः। ठीक, पदच्छेद। असंगः ही इति तद्बाधात् स्फटिके रक्तता इव तत्, अध्यस्तं धीचक्षुरादि करणोपाधि सन्निधेः। ठीक है, अन्वय। असंगः ही इति तद्बाधात् अर्धविराम स्फटिके रक्तता इव, फिर 2 शब्द छोड़कर आगे, धी चक्षुरादि करणोपाधि सन्निधेः, पीछे तत् अध्यस्तम। ठीक है, देखो भाई सिद्धांति कह रहे असंगो ही इति मतलब असंगो ही अयम इस श्रुति से, इति तद्बाधात्, तद्बाधात् कर्तृत्वस्य बाधा, कर्तृत्व का बाद है, किससे?
असंगो ही अयम पुरुष इस श्रुति से। असंगो इति तद्बादात, कर्तृत्व का बाद होने के कारण वो कर्तृत्व सत्य नहीं है। फिर कैसा है? स्फटिके रक्तता इव, जैसे स्फटिक में प्रतीत होने वाली रक्तता कल्पित है, उस प्रकार वो कल्पित है कर्तृत्व। क्यों? तो करे धी चक्षुरादि करणोपाधि सन्निधे। धी नाम बुद्धि और चक्षुरादि जो करण, तो बुद्धि और करण इनका सानिध्य के कारण जीव में कर्तृत्व प्रतीत होता है। अर्थात उपाधि का सानिध्य जब है तब कर्तृत्व प्रतीत होता है। उपाधि का सानिध्य नहीं रहता है या उपाधि का तिरोभाव हो जाता है, सुषुप्ति आदि में अंतकरण आदि लीन हो जाते हैं, तब कर्तृत्व की प्रतीति नहीं होती है। और जागृत और स्वप्न में उपाधि मौजूद है, अभिव्यक्त है, अभिभूत नहीं है, अभिव्यक्त है, तब कर्तृत्व की प्रतीति होती है। अर्थात जीव में दिखाई देने वाला, प्रतीत होने वाला कर्तृत्व कल्पित है, औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। वही कह रहे हैं धी चक्षुरादि करणोपाधि सन्निधे, सन्निधि के कारण तत् अध्यस्तम, तत् कर्तृत्वम अध्यस्तम, कल्पितम, आरोपितम, अस्वाभाविकम, ये अर्थ हुआ। ठीक है ना? चलिए फिर तो आगे चलते फिर अब भाष्य में। तो देखो भाई, एवं तावत् शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः कर्तृत्वं शारीरस्य प्रदर्शितम्, अर्धविराम, तत्पुनः स्वाभाविकं वा स्यात् उपाधि निमित्तं वा इति चिन्त्यते। ठीक है? तो ये जो है ना एवं इत्यादि पंक्ति, इसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक है? और एवं इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे आत्मनः कर्तृत्वम उक्तम, आत्मनः कर्तृत्वम उक्तम, अर्धविरा तत् उपजीव्य, तत् उपजीव्य कौंस में लिखिए उसके आधार पर, उसके आधार पर कौंस बन संशय पूर्व पक्षऊ आह, संशय पूर्व पक्षऊ आह एवं इति, एवं इति। ठीक है? देखो भाई अर्थ, तो पीछे के अधिकरण में आत्मा में, जीवात्मा में कर्तृत्व बताया, तदुपजीव्य, उसी के आधार पर अब संशय और पूर्व पक्ष को बता रहे हैं। ठीक? एवं इत्यादि पंक्ति से। तो देखो, एवं तावत शास्त्रार्थवत्वादि हेतु भी, पीछे के अधिकरण का पहला सूत्र ही था कर्ता शास्त्रार्थवत्वा, ऐसा आया था ना, कर्ता शास्त्रार्थवत्व, शास्त्रार्थवत्व हेतु है, तो बहुत सारे हेतु दिए थे। तो शास्त्रार्थवत्वादि भी हेतु भी, इन उन सब हेतुओं के द्वारा, हेतुओं के द्वारा क्या जी, कर्तृत्वम शारीरस्य प्रदर्शितम, कैसा पढ़ेंगे? हेतु भी की बात नहीं, शारीरस्य कर्तृत्वम प्रदर्शितम, शारीरस्य, शारीरस्य जीवस्य, जीव में कर्तृत्व प्रदर्शित किया, दिखाया, वो तो हो गया। फिर आगे अब क्या है? तत्पुनः स्वाभाविकम स्यात् वा स्यात् उपाधि निमित्तम वा इति चिन्त्यते। इस बात की चिंता, चिंतन अब करना है इस अधिकरण में। क्या? तत्पुनः, तत् कर्तृत्वम स्वाभाविकम वा, स्वाभाविक मतलब वास्तविक, सत्य है क्या? वा स्वाभाविकम वा स्यात् उपाधि निमित्तम वा, अथवा वो कर्तृत्व जो कि जीव में बताया गया है वह उपाधि के निमित्त से है,
अर्थात कल्पित है, क्योंकि उपाधि के निमित्त से जो होता है वह कल्पित होता है, अध्यस्त होता है। तो वास्तविक कर्तृत्व है या कल्पित कर्तृत्व है, इस बात का विचार इस अधिकरण में करना है। वही कह रहे उपाधि निमित्तम वा इति चिंत्यते। लग गया? आगे चलिए। तत्र एतैहि एव शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः स्वाभाविकं कर्तृत्वम् अर्धविराम अपवाद हेतु अभावात् इति। अब ये जो पंक्ति है तत्र एतै इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक, देखो भैया, तत्र तत्र मतलब जो पीछे के अधिकरण में कर्तृत्व बताया था, तो उस विचार में है कि नहीं, क्या एतैहि एव शास्त्रार्थवत्वादि भी हेतु भी, इन्हीं शास्त्रार्थवत्व इत्यादि हेतुओं के द्वारा, जो कि पीछे के अधिकरण में शास्त्रार्थवत्व इत्यादि हेतुओं के द्वारा कर्तृत्व को सिद्ध किया है, तो उसी बात को बोल रहे हैं। एतैव शास्त्रार्थवत्वादि भी हेतु भी स्वाभाविकम कर्तृत्व। तो जीव में जो कर्तृत्व है वह स्वाभाविक है, सत्य है, उन्हीं हेतु से सिद्ध हो जाता है। क्योंकि उन हेतु के द्वारा कर्तृत्व बताया, तो झूठ कर्तृत्व को क्यों बताएंगे वो हेतु? और उन हेतुओं के द्वारा कर्तृत्व सिद्ध हुआ है, अर्थात वह कर्तृत्व वास्तविक है, स्वाभाविक है, सत्य है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। स्वाभाविकम कर्तृत्व। दूसरी बात, अपवाद हेतु अभावात, उस कर्तृत्व का अपवाद करने वाला, अपवाद मतलब बाध करने वाला कोई हेतु भी नहीं है। यदि बात करने वाला कोई हेतु होता तो उस कर्तृत्व का बाध है, अध्यस्त है वो कर्तृत्व, ऐसा हम मानते। किंतु अपवाद करने वाला कोई हेतु न होने के कारण वह कर्तृत्व वास्तविक है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अपवाद हेतु अभावात इति, स्वाभाविक कर्तृत्व है, क्यों? अपवाद हेतु अभावात, हेतु दिया। आगे चलिए। एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो पीछे पूर्व पक्षी बताया अभी। अब एवं प्राप्ति, इसके ऊपर लिखिए फिर सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात को बोल रहे हैं, देखो भाई। एवं प्राप्ते ब्रूम, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब हम बोलते हैं, सिद्धांती कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न स्वाभाविकम कर्तृत्वम आत्मनः संभवति, अर्धविराम। क्यों? अनिर्मोक्ष प्रसंगात, पूर्ण विराम। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। आत्मनः मिला ना, आत्मनः पीछे स्वाभाविकम कर्तृत्वम, और पीछे न, फिर आगे संभवति, न संभवति, आगे अनिर्मोक्ष प्रसंगात सरल। ठीक है। अब ये जो न स्वाभाविकम इत्यादि पंक्ति के द्वारा सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, अतः इस न इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तो लिखेंगे सांख्य निरासेन, सांख्य निरासेन आत्मनः कर्तृत्वे साधिते सति, आत्मनः कर्तृत्वे साधिते सति बाधकाभावात्, बाधकाभावात् तत् सत्यम, तत् सत्यम इति मीमांसकादि पक्षः प्राप्तः, मीमांसकादि पक्षः प्राप्तः, पूर्ण विराम। आगे न च असंगत्व आगमेन, असंगत्व आगमेन बाधः,
बाद अर्धविराम। अहम कर्ता इति अनुभव सहित कर्तृत्व श्रुति बलेन कौंस में लिखिए, यजेत इत्यादि श्रुति बलेन, यजेत इत्यादि श्रुति बलेन कौंस बंद, तस्य असंगत्वागमस्य स्थावकत्वात् इति प्राप्ते उत्सूत्रम एव कौंस में लिखिए, सूत्र से बाहर रही कौंस बंद, सिद्धांतयति न इति। ठीक है, देखो भाई, तो सिद्धांती पूर्व पक्षी का निराकरण कर रहे हैं, लेकिन कौन है वो पूर्व पक्षी, क्या कहता है, तो देखिए फिर अवतरण में लिख दिया। तो सांख्य निरासेन आत्मन कर्तृत्व साधिते सति, पीछे के अधिकरण में सांख्य शास्त्रकार बोले थे कि कर्तृ बुद्धि है, आत्मा नहीं, किंतु सांख्य मत का निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया, और जीव ही करता है, जीव में ही कर्तृत्व है, इस बात को सिद्ध कर दिया था। तो वही करे, सांख्य निरासेन आत्मन कर्तृत्वे साधिते सति, आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करने पर, फिर आगे बाधका भाव, उसको कोई बात करने वाला न होने के कारण तत्सत्यम, वह कर्तृत्व सत्य है, ऐसा मीमांसक का पक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पूर्व मीमांसक आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, ठीक है ना। तो वही मीमांसकादि पक्ष प्राप्त। अच्छा, आगे न च असंगत्व आगमे न बाध, कदाचित कोई बोलेगा असंगत्व आगम श्रुति वाक्य, असंगो ययम पुरुष, इस वाक्य के द्वारा उस कर्तृत्व का बाध होगा, ऐसा यदि कोई कहेगा तो वो पूर्व पक्षी बोलते हैं मीमांसक वगैरह कि असंगो ययम पुरुष, इस श्रुति के द्वारा जीवात्मा के कर्तृत्व का बाध नहीं होता है। बोलेंगे क्यों, तो श्रुति तो है कि नहीं, बाध नहीं होता है, क्यों, तो बता रहे अहम कर्ता इति अनुभव सहित कर्तृत्व श्रुति बलेना। एक तो अनुभव ही है सब लोगों को अहम कर्ता, मैं करता हूं, और दूसरी बात उस कर्तृत्व को श्रुति भी बता रही है, अन्य श्रुति कौन, यजेत दद्यात् इत्यादि श्रुति कर्तृत्व को बता रही है, और अनुभव भी है। अतः अनुभव की जोड़ जिसको मिल गई, अनुभव की सहायता मिल गई, ऐसी श्रुति के द्वारा कर्तृत्व का प्रतिपादन हो रहा है। अतः उस कर्तृत्व का बात भी नहीं किसी से, असंगोयम पुरुष इसके द्वारा भी बात नहीं होगा, क्योंकि वह स्थावक श्रुति है, अतः कर्तृत्व वास्तविक है, ऐसा कहता है कौन, पूर्व पक्षी। अहम कर्ता इति अनुभव सहित कर्तृत्व श्रुति बलेन तस्य असंगत्वागमस्य स्थावकत्वात्, वो जो असंगता बताने वाला आगम है, वेद वाक्य है, वह स्थावक है, स्तुति परक है। इति प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब उत्सूत्रम एवं सिद्धांत थी, आचार्य भगवान क्या, भगवान भाष्यकार उत्सूत्र में, उत्सूत्र का अर्थ सूत्र के बाहर ही, सूत्र को स्पर्श किया बिना ही उस पूर्व पक्षी का क्या कर देते हैं, निराकरण कर देते, खंडन कर दे रहे हैं। फिर सूत्र के माध्यम से भी होगा, वो बात अलग है, क्योंकि उसके पहले ही युक्तियों के द्वारा उस पूर्व पक्षी का निराकरण कर दे रहे हैं, न इत्यादि पंक्ति से। उत्सूत्रम एवं सिद्धांतयति, लग गया। चलिए भाई, तो क्या कह रहे आप,
देखिए, एवं प्राप्ते ब्रूमः, क्या है जी आगे, न स्वाभाविकम कर्तृत्वम आत्मनः संभवति, आत्मनः स्वाभाविकम कर्तृत्वम न संभवति। आत्मा में, जीवात्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व, वास्तविक कर्तृत्व नहीं हो सकता है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि हेतु दे रहे अनिर्मोक्ष प्रसंग, मतलब मोक्षाभाव प्रसंग, मोक्ष नहीं हो पाएगा फिर आत्मा का, जीवात्मा का। क्यों? कि यदि वास्तविक कर्तृत्व मानेंगे तो जो जिसका वास्तविक धर्म होता है वह उससे कभी भी अलग नहीं होता है, और जीवात्मा में यदि कर्तृत्व वास्तविक मानेंगे तो वो कर्तृत्व उससे अलग नहीं होगा, और जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है, वो विकारी होता है। अतः ऐसा जीव फिर दुखी होता है, क्योंकि जो करता है वो दुखी भी होता है, और ऐसी स्थिति में फिर वो कभी भी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि कर्तृत्व को आप वास्तविक मान रहे, वो उससे अलग होगा ही नहीं, और जब तक कर्तृत्व अलग नहीं हो सकता तब तक मोक्ष कहाँ से होगा, अर्थात अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। ये सिद्धांती बोल रहे हैं अनिर्मोक्ष प्रसंगात। ये जो अनिर्मोक्ष प्रसंगात पद है उसके पहले भी एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण, यद उक्तम बाधकाभावात् इति तद असिद्धम इति आह अनिर्मोक्ष इति, तद असिद्धम इति आह अनिर्मोक्ष इति। ठीक है, देखो गया अर्थ। यद उक्तम बाधकाभावात्, है कि नहीं? पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि बात करने वाला कोई नहीं करके, बाधकाभावात् इति, किंतु वह असिद्ध है, अर्थात बात करने वाला कोई तो है, ये कह रहे सिद्धांती। तो किससे बात होगा उस कर्तृत्व का? तो युक्ति से भी होगा, श्रुति से भी होगा। असंगोयम पुरुष श्रुति से बात है वास्तविक कर्तृत्व का। दूसरी बात, और असंगोयम पुरुष श्रुति को स्थावक नहीं मान सकते, क्योंकि बार बार बताया गया है। दूसरी बात, युक्ति से भी बात होगा कर्तृत्व का। क्यों? वास्तविक कर्तृत्व मानेंगे तो दिक्कत आएगी अनिर्मोक्ष प्रसंग, मोक्ष नहीं होगा। और जबकि अनिर्मोक्ष की प्राप्ति होना ये किसी को भी इष्ट नहीं है, सबको मोक्ष इष्ट है, सभी शास्त्रकारों ने मोक्ष तो माना ही है। अतः वास्तविक कर्तृत्व नहीं हो सकता, ये सिद्धांति ने कह दिया हेतु देकर। हेतु दिया अनिर्मोक्ष प्रसंगात, यह हेतु। ठीक, आगे चलिए। कर्तृत्व स्वभावत्वे ही आत्मनः न कर्तृत्वात् निर्मोक्षः संभवति। अर्धविराम। अग्नेः इव औष्ण्यात्। ठीक है, देखो भाई क्या कर रहे सिद्धांति बोल रहे हैं, थोड़ा सा अन्वय करते हैं, एक शब्द छोड़कर आगे, ही आत्मनः पीछे कर्तृत्व स्वभावत्वे, आगे कर्तृत्वात् निर्मोक्षः, पीछे न, फिर अंतिम में संभवति। आगे सर अर्थ देखो भाई, ही क्योंकि अनिर्मोक्ष क्यों होगा, मोक्षाभाव क्यों होगा, तब कह रहे ही क्योंकि आत्मनः कर्तृत्व स्वभावत्वे, आत्मा का कर्तृत्व यदि स्वाभाविक होगा, वास्तविक होगा, सत्य होगा, तो उस कर्तृत्व से निर्मोक्ष, निश्चेष मोक्ष, छुटकारा न संभवति, कभी भी कर्तृत्व से छुटकारा होगा नहीं। किसकी तरह उदाहरण दृष्टांत देकर बता रहे कि अग्नेः इव औष्ण्या, जैसे उष्णता, औष्ण्य, यह अग्नि का वास्तविक धर्म है, व्यवहार में सत्य धर्म है। अतः उस वास्तविक उष्णता का क्या मोक्ष, अलग होना नहीं हो सकता है अग्नि से। अग्नि से कभी भी उष्णता को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उष्णता यह अग्नि का वास्तविक धर्म है। उसी प्रकार कर्तृत्व यदि जीव का वास्तविक धर्म होता तो वह उस कर्तृत्व से जीव कभी भी अलग नहीं होगा,
और अलग नहीं होगा तो फिर मोक्ष का अभाव होगा, ये कह रहे सिद्धांती। और मोक्ष का अभाव मानना तो किसी के लिए भी इष्ट नहीं है। अतः उस जीव में प्रतीत होने वाला कर्तृत्व वास्तविक नहीं है, अपितु अध्यस्त है, कल्पित है। चलिए आगे और बोल रहे सिद्धांती, न च कर्तृत्वात् अनिर्मुक्तस्य अनिर्मुक्तस्य अस्ति पुरुषार्थ सिद्धि। अर्धविराम, कर्तृत्वस्य दुःख रूपत्वात्। देखो भाई थोड़ा सा अनुभव, च कर्तृत्वात् अनिर्मुक्तस्य कर्तृत्वात् अनिर्मुक्तस्य, आगे आगे थोड़ा, पुरुषार्थ सिद्धि। फिर वाक्य के शुरू में न, आगे अस्ति न अस्ति, फिर एक शब्द छोड़ आगे, कर्तृत्वस्य दुःख रूपत्वात्। अर्थ देखो भाई, च और पीछे के वाक्य में क्या कहा, कर्तृत्व यदि सत्य मानेंगे तो कर्तृत्व से अलग जीव कभी भी नहीं होगा। और यदि कर्तृत्वात् अनिर्मुक्तस्य, और जो कर्तृत्व से कभी भी मुक्त नहीं होगा, अलग नहीं होगा, ऐसे कर्तृत्व से जो अलग नहीं हो पाया उसके लिए पुरुषार्थ सिद्धि न अस्ति, किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी। क्यों? कर्तृत्व उसमें हमेशा बना रहेगा, कर्तृत्व से छुटकारा उसको कभी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक माना आपने। तब लोग कर्तृत्व उसमें हमेशा रहने से कैसे पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी? तब बता रहे कर्तृत्व से दुःख रूपत्वा। कर्तृत्व है क्या चीज? कर्तृत्व मतलब दुःख रूपता ही है। जहां जहां कर्तृत्व है वो दुःख ही है। अब कर्तृत्व यदि जीव में वास्तविक है तो उससे अलग नहीं होगा, अर्थात उसकी दुःख रूपता हमेशा बनी रहेगी। और दुख से छुटकारा नहीं पा रहा है तो कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध कर रहा है? पुरुषार्थ को सिद्ध करने का मतलब अपने में प्रतीत होने वाले जो दुखादि अनिष्ट है उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेना, वही पुरुषार्थ सिद्धि है। और उस प्रकार की पुरुषार्थ सिद्धि तो जीव को होगी ही नहीं। कब? कर्तृत्व उसमें हमेशा रहेगा तब। और उसमें कर्तृत्व हमेशा क्यों रहेगा? इसलिए कि उस कर्तृत्व को आपने वास्तविक माना है, सत्य माना है। और जो जिसका वास्तविक धर्म होता है वो उससे अलग नहीं होता है, जैसे अग्नि से उष्णता। ये कह रहे सिद्धांति, बात लग रही ना? पंक्ति को देखिए, च कर्तृत्वात् अनिर्मुक्तस्य, मतलब कर्तृत्व से जो मुक्त नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ है, उसके लिए पुरुषार्थ सिद्धि न अस्ति, किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी। क्यों? कर्तृत्व से दुःख रूपत्वात्, कर्तृत्व है वो दुःख रूप है। कि जहां भी कहीं भी देखिए, जहां जहां कर्तृत्व है वहां दुख ही है। अहम करता, मैं करता हूं ऐसा कह दिया और कर्तृत्व अपने में मान लिया तो दुख का आरंभ हो गया। व्यवहार में ऐसा ही होता है। और किसी प्रकार का कर्तृत्व यदि आपने में नहीं माना है कि नहीं, जंगल में बैठ गया किसी पर्णकुटी के अंदर, कोई कर्तव्य नहीं है तो आनंद से रह रहा है। सुषुप्ति अवस्था में कर्तृत्व का अभिमान नहीं है तो आनंद की प्राप्ति है। और जागृत में आ गया तो कर्तृत्व अपने में समझने लगा कि मुझे ये कर्तव्य वाक्य, मुझे ये कर्तव्य वाक्य, ये करना है, वो करना है, वो करना है, करते रहो, फिर दुख को भोगते रहो। ये बात हो गया ना यहां तक? आगे चलिए, ननु स्थितायामपि कर्तृत्व शक्तौ कर्तृत्व कार्य परिहारात् पुरुषार्थ सेत्स्यति। अर्धविराम, तत्परिहारश्च निमित्त परिहारात्। ठीक है, अब देखो भाई थोड़ा सा सूक्ष्म है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है ना, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। अपूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। और जो पंक्ति पढ़ी मैंने उन शब्दों का थोड़ा सा अन्वय भी करते हैं। तो कैसा पढ़ेंगे? ननु, दो शब्द छोड़कर आगे, कर्तृत्व शक्तौ, पीछे स्थितायाम अपि,
आगे कर्तृत्व कार्य परिहारात आगे सरल है। देखो भाई, तो ननु इत्यादि पंक्ति से आक्षेप किया जा रहा है। अब ननु इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, तो पंक्ति समझने में आसान हो जाएगी। लिखेंगे ननु कर्तृत्वम नाम क्रियाशक्ति मुक्तौ अपि अस्ति। अर्धविराम। तथापि शक्ति कार्यस्य क्रियारूप शक्यस्य अभावात् मुक्तेः पुरुषार्थत्व सिद्धि भवति। इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो शंका कर रहा है ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी। उस शंका का क्या अभिप्राय है वो अभी अवतर निकाय में बता दिया। तो क्या, तो भाष्य में पूर्व वाक्य में क्या कहा था कि यदि कर्तृत्व वास्तविक है, उस कर्तृत्व से कभी भी छुटकारा नहीं होगा जीव का, तब पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी, ये बात बता दी। अब उस वाक्य पर, उसके आधार पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। वो क्या कहना चाहता है? कर्तृत्व को वास्तविक ही मानने के लिए तैयार है। कौन? पूर्व पक्षी। तो भी पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है, ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करेगा। कौन? पूर्व पक्षी। वो कैसे? देखिए फिर, ननु कर्तृत्व ना, कर्तृत्व है क्या चीज? जैसे किसी देवदत्त में कर्तृत्व है। कर्तृत्व मतलब क्या? उसमें क्रिया शक्ति विद्यमान है, तभी तो करने के लिए समर्थ है ना, कर सकता है ना, क्रिया है कि नहीं? वही करे। कर्तृत्व नाम क्रिया शक्ति, क्रिया करने की शक्ति जिसमें है उसमें है कर्तृत्व। ठीक है ना? जिसमें क्रिया करने की शक्ति नहीं है उसमें कहाँ का कर्तृत्व मानेंगे? ठीक है ना? तो देखिए भाई, कर्तृत्व नाम क्रिया शक्ति और मुक्तवपि अस्ति, अर्थात मुक्त होने पर भी है वो कौन? क्रिया शक्ति अर्थात कर्तृत्व। कर्तृत्व वास्तविक है और वास्तविक होने के कारण जीव से कभी अलग नहीं होगा, अर्थात मोक्ष काल में भी रहेगा। कौन? कर्तृत्व अर्थात क्रिया शक्ति। इस पर फिर पूर्व पक्षी, इस पर सिद्धांती बोले थे पुरुषार्थ नहीं होगा। फिर तो पूर्व पक्षी अब कह रहा है पुरुषार्थ होगा। क्यों? कि मोक्ष दशा में हम मानते हैं कर्तृत्व है अर्थात क्रिया शक्ति है, किंतु किसी व्यक्ति में क्रिया शक्ति है और वो शक्ति के कारण क्या करता है बाद में? क्रिया। तो क्रिया शक्ति का शक्य है क्रिया कर्म, वो मोक्ष दशा में नहीं होता है। क्रिया शक्ति तो उसमें है किंतु कोई क्रिया नहीं कर रहा है, कोई कर्म नहीं कर रहा है, अतः पुरुषार्थ सिद्धि हो गई। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? किसमें? जो अमुक्त है और जो एक मुक्त है, दोनों में जो अमुक्त है ना, जो मुक्त नहीं हुआ है, उसमें क्रिया शक्ति कर्तृत्व भी है, क्रिया शक्ति रूप कर्तृत्व है और क्रिया भी कर रहा है, अतः उसको दुख आदि की प्राप्ति होती है। और मोक्ष दशा में क्रिया शक्ति तो है किंतु उससे होने वाली जो क्रिया अर्थात क्रिया शक्ति का शक्य वो नहीं है, अतः पुरुषार्थ सिद्धि हो गई मोक्ष दशा में, उसको दुख नहीं। ऐसा मानेंगे तो पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई कर्तृत्व को सत्य मानने पर भी। कौन कर रहा है? पूर्व पक्ष। वही देखिए, ननु अवतरण लिखा, ननु कर्तृत्व नाम क्रिया शक्ति मुक्तवपि अस्ति तथापि
मोक्ष दशा में भी क्रिया शक्ति होने पर भी शक्ति कार्यस्य, उस क्रिया शक्ति का जो कार्य है, क्या? क्रिया। शक्ति का कार्य क्या है? क्रिया शक्ति का कार्य क्या है? क्रिया, कर्म। तो क्रिया रूप शक्यस्य, क्रिया शक्ति का शक्य कौन हुआ? क्रिया रूप शक्य अर्थात कर्म रूप शक्य। तो क्रिया रूप शक्य से अभावा, उसका अभाव है मोक्ष दशा में। क्रिया शक्ति तो है किंतु उसका शक्य जो क्रिया कर्म वो नहीं है, उसका अभाव है। अभाव मुक्ते है पुरुषार्थत्व सिद्धि। अतः मुक्ति में, मुक्ति को पुरुषार्थत्व सिद्धि कर सकते। मोक्ष अवस्था में पुरुषार्थ सिद्धि है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। मुक्ते पुरुषार्थत्व सिद्धि भवति इति शंकते, ऐसी शंका की जा रही है ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ननु अन्वय किया था ना, शब्दों का अन्वय हुआ है ना। ननु कर्तृत्व शक्तौ स्थितायाम अपि, पूर्व पक्षी बोल रहा है मोक्ष दशा में भी कर्तृत्व शक्ति स्थित रहने पर भी, विद्यमान रहने पर भी कर्तृत्व कार्य, क्रिया शक्ति का कर्तृत्व का कार्य जो कर्म आदि, वो उसका परिहार है, वो नहीं है, उसका अभाव है। तो कर्तृत्व कार्य परिहारात, अर्थात क्रिया शक्ति का शक्य जो क्रिया अर्थात कर्म, उसका क्या है? अभाव, परिहार, अभाव। तो कर्तृत्व कार्य परिहारात पुरुषार्थ सेत्स्यति, पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब फिर पूर्व पक्षी को पूछेंगे, हे पूर्व पक्षी, तुम इस बात ऐसी इस प्रकार से मान रहे हो, किंतु एक बात बताओ, मोक्ष दशा में भी यदि उस मुक्त पुरुष में क्रिया शक्ति है, तो उससे, उस क्रिया शक्ति से फिर क्रिया कर्म क्यों नहीं होगा? कैसा उसका अभाव हो जाएगा? है कि नहीं? पुरुषार्थ सिद्धि के लिए उसका अभाव होना चाहिए ना। वो अभाव कैसा होगा? क्रिया शक्ति है तो क्रिया होगी ना, कर्म होगा। कर्म का अभाव कैसा हो जाएगा? तब उसका उत्तर देता है कर्म का अभाव क्यों होगा। पूर्व पक्षी बोल रहा है तत्परिहारश्च निमित्त परिहार। तत्परिहार, तत्परिहार क्रिया शक्ति को, हाँ, क्रिया शक्ति नहीं लेना, क्रिया शक्ति का कार्य जो क्रिया अर्थात कर्तृत्व रूप कार्य, क्रिया रूप कार्य, क्रिया शक्ति का शक्य क्रिया अर्थात कर्म, उसका परिहार हो जाएगा मोक्ष दशा में। अर्थात क्रिया शक्ति रहने पर वो कर्म नहीं करेगा। क्यों? तत् उसका परिहार क्यों होगा? उसके निमित्त का अपरिहार होने से, उसका निमित्त न रहने से। निमित्त कौन है? धर्मादिक अधर्मादिक जो भी होगा, वो निमित्त मोक्ष मुक्त दशा में न रहने के कारण उसका कार्य जो क्रिया है अर्थात क्रिया शक्ति का शक्य जो क्रिया कर्म वो नहीं होगा, क्योंकि उसका निमित्त बचा नहीं है। अतः मोक्ष दशा में क्या पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है, क्रिया शक्ति मौजूद रहने पर भी। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात लगी? वही दे रहे तत्परिहार च निमित्त परिहारा, निमित्त का परिहार हो जाने से। ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है ना तत्परिहारश्च, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, सत्याम शक्तौ, सत्याम शक्तौ कथम कार्य परिहारः, कथम कार्य परिहारः प्रश्न चिन्ह, तत्र आह तत् इति, तत्र आह तत् इति। ठीक है ना। देखो व्यार्थ सत्याम शक्तो मतलब शक्ति रहने पर कथम कार्य परिहार, उस शक्ति का जो कार्य है उसका परिहार वो कैसा होगा? उसके लिए उत्तर दिया पूर्व पक्षी ने तत्परिहारश्च, कार्य परिहारश्च निमित्त परिहार, निमित्त के अभाव से, निमित्त का नाश होने से। ठीक है। बोलेंगे दृष्टांत बताओ ना जरा। तो पूर्व पक्षी दृष्टांत देकर इस बात को समझा रहा है। यथा अग्नेः दहन शक्ति युक्तस्यपि काष्ठ वियोगात् दहन कार्याभावः तद्वत्, ये दृष्टांत दिया। शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। यथा, एक शब्द छोड़कर आगे, दहन शक्ति युक्तस्य अपि, पीछे
अग्नेः, आगे काष्ठ वियोगात, आगे सर आगे अर्थ देखिए भाई। तो अग्नि, अग्नि में विद्यमान है कौन? दहन शक्ति, जलाने की शक्ति विद्यमान है किसमें? अग्नि में, बराबर है कि नहीं? तो अग्नि में दहन शक्ति है और हाथ लगाएंगे तो दहन होगा ही, किंतु अग्नि यहां पर प्रज्वलित किया, उसमें दहन शक्ति भी है, बराबर, हमेशा मौजूद है दहन शक्ति, क्योंकि उसका वो स्वाभाविक धर्म है, ठीक है। किंतु उसमें दहन शक्ति रहने पर भी जिस काष्ठ को लेकर प्रज्वलित हुआ है अग्नि, फिर वो काष्ठ समाप्त हो गए जलकर। ऐसे स्थिति में अब निमित्त जो था काष्ठ वो ही नहीं रहा, तो वह अग्नि दहन कर पाएगा क्या? दहन शक्ति अग्नि में नहीं है क्या? है, किंतु दहन शक्ति रहने पर भी उस दहन शक्ति का कार्य जो दहन शक्ति मतलब दहन करने की शक्ति है किसमें? अग्नि में। उसका कार्य क्या है? दहन, वो नहीं हो रहा है। शक्ति मौजूद रहने पर भी दहन नहीं हो रहा है, क्योंकि निमित्त जो काष्ठ उसका परिहार हो चुका है, बराबर। उस प्रकार मोक्ष दशा में उस जीव में कर्तृत्व शक्ति मौजूद है, क्योंकि वो उसका वास्तविक धर्म है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। किंतु कर्तृत्व शक्ति उस मोक्ष दशा में भी रहने पर भी उस कर्तृत्व शक्ति का जो कार्य है कर्म, वो नहीं होगा, क्योंकि उस कर्म का निमित्त धर्मादि को समाप्त हो चुके हैं। अतः क्रिया उससे न होने के कारण, क्रिया शक्ति का कार्य कर्माधिक न होने के कारण उस मोक्ष अवस्था में भी क्रिया शक्ति रहने पर भी पुरुषार्थ सिद्धि तो हुई गई, क्योंकि उसका कार्य कर्म नहीं हो रहा है। अतः कर्तृत्व वास्तविक है। कर्तृत्व मतलब क्रिया शक्ति, वो वास्तविक है कर्तृत्व किसमें? जीव में। और पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होगी, ऐसा जो सिद्धांति बोले थे उसका निराकरण कर दिया पूर्व पक्षी ने, पुरुषार्थ की सिद्धि बता दी, है कि नहीं? अतः वास्तविक सिद्ध हो गया किसमें? कौन? कर्तृत्व जीव में, पूर्व पक्षी के अनुसार। ठीक, चलिए फिर। यथा दहन शक्ति युक्त अग्ने काष्ठ वियोगात, काष्ठ जो लकड़ी है उसका वियोग हो जाने के कारण दहन कार्याभाव, दहन रूप कार्य का क्या हो जाता है? अभाव। तद्वत उस प्रकार आगे समझेंगे। लगा इतना? ये हो गया भाई पूर्व पक्षी का कहना। आगे न निमित्तानाम अपि इत्यादि पंक्ति आ रही ना, तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, पंक्ति को पढ़ता हूं। न निमित्तानाम अपि शक्ति लक्षणेन संबंधेन संबद्धानाम अत्यंत परिहार असंभवात। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। शुरू का न अपनी जगह पर ही रहेगा, फिर दो शब्द छोड़कर आगे शक्ति लक्षणेन संबंधेन, पीछे निमित्तानाम अपि, एक शब्द और लेते रहेंगे, पुनः देखिए न तो ऐसे रहेगा, आगे देखिए शक्ति लक्षणेन संबंधेन संबद्धानाम, इतना ले लिए, फिर पीछे आइए निमित्तानाम अपि, फिर आगे अत्यंत परिहार असंभवात। ठीक है, देखो भाई, अब सिद्धांति तो उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए। क्या उत्तर देंगे कि पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि क्रिया शक्ति का जो शक्य है क्रिया कर्म, वो नहीं हो पाएगा मोक्ष दशा में, क्योंकि उसका निमित्त का अभाव है। किंतु सिद्धांति कहते हैं उस क्रिया शक्ति का शक्य जो क्रिया कर्म, उसका जो निमित्त है उसका परिहार आत्यंतिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह भी शक्ति के संबंधी है। अर्थात शक्ति है कि नहीं, कर्तृत्व रूप शक्ति, क्रिया शक्ति अर्थात कर्तृत्व जब तक है जीव में, तब तक वह निमित्त भी रहेंगे, कि जिस निमित्त से क्रिया शक्ति का शक्य कर्म हो रहा है वो निवृत्त नहीं होंगे निमित्त, और निमित्त का आत्यंतिक परिहार नहीं होगा तो कर्म भी होगा।
और कर्म होगा तो पुरुषार्थ की सिद्धि कहाँ से होगी? नहीं होगी। ये बात बता रहे अब सिद्धांती। तो क्या बता रहे? समाधान लिखा ना, न इत्यादि पंक्ति से। अब उसको समझने के लिए न के पूर्व में एक अवतरण वाक्य लिख लेते हैं। मुक्तौ शक्ति सत्वे कार्यम अपि स्यात्। कार्यम अपि स्यात् अर्धविराम। शक्याभावे शक्ति अयोगात् पूर्ण विराम। आगे पुनः उद्भव योग्यम शक्याम सूक्ष्मं कार्यम प्रलये अपि अस्ति हि। प्रलये अपि अस्ति हि अर्धविराम। तथा च शक्त्या धर्मादि निमित्तैः सहित आक्षेपात कौंस में लिखिए। शक्ति से धर्मादि कारण सहित कार्यों के स्थापन से कौंस बन आगे मुक्ति लोपः इति परिहरति। मुक्ति लोपः इति परिहरति न इत्यादि से। ठीक है, देखो भाई यार, सिद्धांती खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का। तो क्या तो लिख के दिया आपको? तो कह रहे सिद्धांती मुक्तौ शक्ति सत्वे। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी तुम मोक्ष अवस्था में भी मानते हो क्या? शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, क्रिया शक्ति, ठीक है ना, मानते हो। और यदि शक्ति विद्यमान है तो कार्यम अपि स्यात्, कार्य भी होगा, ठीक है ना। और शक्याभावे, कार्य रूप शक्य का अभाव मानेंगे तो शक्ति अयोगा, शक्ति नहीं मान सकेंगे, क्योंकि क्रिया शक्ति उसमें है। यह बात तब पता चलती है कार्य को देखकर, और कार्य ही नहीं रहेगा तो शक्ति मानना उचित नहीं है। और तुम मोक्ष दशा में शक्ति मान रहे हो, क्रिया शक्ति मान रहे हो, अर्थात कर्तृत्व मान रहे हो, तो जरूर उसका कार्य भी होगा। और यदि कार्य होगा फिर मोक्ष का अभाव, अनिर्मोक्ष प्रसंग पुनः आएगा। अब मोक्ष दशा में क्रिया शक्ति रहने पर कार्य नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांती कहते कार्य होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, तो बता रहे आगे देखिए। पुनः उद्भव योग्यम शक्यम सूक्ष्मम कार्यम प्रलये अपि अस्ति। ठीक, महाप्रलय जब होता है तो उस समय उस माया में शक्ति है कि नहीं? है। और कार्य वो भी है, अभिव्यक्त नहीं है, सूक्ष्म रूप से है। और जब सर्ग होता है सृष्टि, तब शक्ति का, माया शक्ति का कार्य अभिव्यक्त होता है। कार्य जगत पंक्ति की पुनः उद्भव
योग्य, पुनः उद्भव होने के लिए योग्य, इस प्रकार का सूक्ष्म, कौन? शक्य, क्रिया शक्ति का शक्य अर्थात कार्य, कर्म, शक्य सूक्ष्मम कार्यम, कार्यम की विशेषण है सब, उद्भव योग्यम शक्यम सूक्ष्मम कार्यम, प्रलये अपि अस्ति, प्रलय में भी है कि नहीं? तो प्रलय में शक्ति है, सूक्ष्म रूप से कार्य है, पुनः उसका उद्भव हो जाता है। उस प्रकार मोक्ष अवस्था में भी तुम क्रिया शक्ति को मानोगे और कार्य तुमको भले दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु सूक्ष्म रूप से मानना पड़ेगा, और जो सूक्ष्म रूप से रहता है वो कभी न कभी उसका उद्भव होता है, तो कार्य पुनः हो जाएगा, क्रिया शक्ति का शक्य कार्य कर्म हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो फिर मोक्ष नहीं होगा, पुरुषार्थ है कि नहीं? मोक्ष नहीं अर्थात पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होगी, फिर किसको? जीव को। ये बोल रहे हैं, वही करे। तथा च शक्त्या धर्मादि निमित्त सहित कार्याक्षेपात, उस शक्ति के द्वारा क्या होता है? धर्मादि की निमित्त सहित कार्य की स्थापना होती है कि नहीं? वही करे, शक्ति से धर्मादि कारण से, धर्मादि कारण है उसका कार्य कर्म, जो कि शक्ति का भी कार्य है, और उसके उस कार्य के लिए कर्म के लिए निमित्त कौन? धर्मादि का है। तो धर्मादि सहित कर्म को स्थापन करती है कौन? शक्ति। तो शक्ति से धर्मादि कारण सहित कार्य के स्थापन से, प्रसंग से फिर होगा क्या? मुक्ति लोभ, मोक्ष का लोभ, मोक्ष का अभाव हो जाएगा, है कि नहीं? इस प्रकार का परिहार खंडन कर रहे सिद्धांति किसका? पूर्व पक्षी का। तो पंक्ति को देखिए फिर आप भाष्य में ना, शक्ति अन्वय के अनुसार शक्ति लक्षणेन संबंधेन, संबंधेन पद है ना, संबंधेन का वहां पर समझेंगे संबंधिना, काट कर लिखना नहीं है, किंतु उसका ऐसा अर्थ करना है। संबंधेन का मतलब संबंधिना, ठीक है? देखो भैया, तो शक्ति लक्षण, लक्षण मतलब स्वरूप, शक्ति स्वरूप संबंधी, संबंधी मतलब संबंध से युक्त जो होता है वो संबंधी। जैसे घट और पट का संयोग हुआ तो संयोग हुआ संबंध, संबंधी कौन हुआ? घट और पट। उस प्रकार शक्ति लक्षण संबंधिना, संबंधी के साथ, संबद्धानाम निमित्तानाम अपि, शक्ति रूप संबंध के साथ संबद्ध है कौन? निमित्त। किसके निमित्त? क्रिया शक्ति का कार्य जो शक्य कर्म, उसके निमित्त धर्मादि, वे भी शक्ति के साथ संबंधी है परंपरा से, कार्य के द्वारा। तो संबद्ध होने के कारण यदि मोक्षावस्था में क्रिया शक्ति विद्यमान है तो उसके संबंधी जो धर्मादिक निमित्त, कर्म के निमित्त, उसका भी अत्यंत अभाव नहीं होगा। और वो यदि है धर्मादिक निमित्त तो उसके बल पर पुनः कर्म कार्य होने लगेगा क्रिया शक्ति से, और कार्य होने लगेगा तो पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। ये सिद्धांती कह रहे हैं। ये सब बवाल क्यों उठ रहा है? कर्तृत्व को सत्य मानने से, है कि नहीं? कर्तृत्व को कल्पित मानते हैं तो ध्यान से उसकी निवृत्ति हो जाती है, समाप्त बात। किंतु पूर्व पक्षी का आग्रह है क्या? कर्तृत्व क्या है? सत्य है, और सत्य होने पर भी पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इस बात का कहने का प्रयास किया किसने? पूर्व पक्षी ने। किंतु वो उसका सिद्ध नहीं हो सकता है, ये सिद्धांतियों को कहना पड़ रहा है। लग गया ना? पंक्ति देखिए फिर ना, क्यों? शक्ति लक्षणेन संबंधेन, संबंध के साथ संबद्ध, संबद्धानाम निमित्तानाम अपि अत्यंत परिहार असंभव, उनका अत्यंत परिहार नाश नहीं होगा उन निमित्तों का। और यदि उन निमित्तों का नाश नहीं होगा तो उनसे मोक्ष अवस्था में भी क्या होने लगेगा? कार्य, क्योंकि क्रिया शक्ति तो ही है और निमित्त भी है धर्मादि, तो का कर्म होने लगेगा, और कर्म होगा, क्रिया होगी तो दुख होगा, और दुख होगा तो पुरुषार्थ सिद्धि क्या प्राप्त हुई? फिर कुछ नहीं, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये बात अत्यंत परिहार असंभवात, लग गया ना? ये जो पंक्ति है ना, उसके आधार पर थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं हम लोग।
लिखेंगे सनिमित्तस्य कार्यस्य, सनिमित्तस्य कार्यस्य शक्यत्वेन, शक्यत्वेन कौंस में लिखिए शक्ति कार्यत्वेन, शक्ति कार्यत्वेन कौंस बंद, शक्त्या संबंधात, शक्त्या संबंधात निमित्तानाम अपि, निमित्तानाम अपि परंपरया, परंपरया कौंस में लिखिए कार्य द्वारा, कार्य द्वारा कौंस बंद, आगे शक्ति संबंधित्वम, शक्ति संबंधित्वम भवति इति, भवति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ भाष्य पंक्ति में कहा था कि नहीं, शक्ति रूप, शक्ति लक्षण संबंध ना, शक्ति रूप संबंधी के साथ संबंधी है कौन, निमित्त। वो कैसे, वो बता दिया आपको यहां पर। तो सनिमित्तस्य कार्यस्य शक्यत्वेन, शक्य कौन है, किसका शक्य, शक्ति कार्य का शक्य। कर्तृत्व का मतलब क्रिया शक्ति, और उस क्रिया शक्ति का अर्थात शक्ति कार्य का, क्रिया शक्ति का शक्य कौन है, कर्म कार्य, तो वही करे। सनिमित्तस्य कार्यस्य शक्यत्वेन, निमित्त सहित कार्य कर्म वो शक्य है। अतः उस शक्यत्वेन, शक्य होने से शक्त्या संबंधा, इसलिए शक्ति के साथ वो संबंधी है। कौन, शक्य रूप कार्य, बराबर। और निमित्तानमपि, अतः उस कार्य का जो निमित्त धर्मादिक, उनका भी फिर शक्ति के साथ क्या है, संबंध। इतना ही परंपरा, क्योंकि शक्ति का साक्षात संबंध कार्य के साथ, और उस कार्य का संबंध निमित्त के साथ, फिर उस निमित्त का शक्ति के साथ संबंध कार्य के द्वारा, परंपरा से संबंध। निमित्तानामपि परंपरया, कार्य द्वारा शक्ति संबंधित्वम उक्तम भवति। लग गया। चलिए भाष्य में, अतः संबंधानाम संबद्धानाम निमित्तानामपि अत्यंत परिहार असंभवात्। अतः यदि मोक्ष अवस्था में भी कर्तृत्व है, अर्थात क्रिया शक्ति है, तो पुरुषार्थ सिद्धि होगी नहीं, अनिर्मोक्ष का, मोक्ष का अभाव होगा। ये सिद्धांति ने पुनः कह दिया पूर्व पक्षी को। लगा इतनी बात। आगे चलिए। ननु मोक्ष साधन विधानात् मोक्ष सेत्स्यति। पूर्व पक्षी बोल रहा है पुनः, ये जो आ रही ननु इत्यादि पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। अभी अभी पीछे की पंक्ति में सिद्धांतियों ने क्या बताया, मोक्ष का अभाव होगा। तब वो बोल रहे नहीं 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 नहीं, मोक्ष हो जाएगा। क्यों, मोक्ष साधन का विधान है, अतः मोक्ष हो जाएगा। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्ष। ननो मोक्ष साधन विधानात् मोक्ष सेत्स्यति। किंतु ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं, अवतरण। ननु नरस्य कर्मणा, नरस्य कर्मणा देवत्ववत्, देवत्ववत् शास्त्र बलात्, शास्त्र बलात् कर्तुः एव, कर्तुः एव अकर्तृता सिद्धि, अकर्तृता सिद्धि इति शंकते ननु इति।
इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है, जो क्या आक्षेप कर रहा है। पूर्व पक्षी कहता है ननु नरस्य नाम पुरुषस्य कर्मणा देवत्ववत्, जैसे पुरुष अच्छे अच्छे कर्म करता है, शुभ कर्म विहित कर्म करता है, तो पुरुष होता हुआ भी, मनुष्य होता हुआ भी देव भाव को प्राप्त होता है कि नहीं, कर्म के बल पर, है कि नहीं। तो नरस्य कर्मणा देवत्ववत्, उस प्रकार शास्त्र बल, शास्त्र बता रहा है उसका मोक्ष का साधन कर्मादि, वो यदि करेगा मनुष्य तो उसका कर्तृत्व भी निवृत्त होगा, मतलब कर्तृत्व रहने पर भी उसमें अकर्तृता आ जाएगी, है कि नहीं। और अकर्तृता आना यही तो मोक्ष है ना, तो हो ही जाएगा फिर, क्योंकि मोक्ष साधन का विधान है, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। वही करे शास्त्र बला कर्तृ एवं, वास्तविक कर्ता होने पर भी, कर्तृत्व उसमें रहने पर भी अकर्तृता सिद्धि, जैसे मनुष्य है तो भी देवभाव को प्राप्त होगा, उस प्रकार करता है तो भी अकर्तृता की सिद्धि हो जाएगी। और अकर्तृता की सिद्धि होना ही तुम मानते हो ना पुरुषार्थ, मोक्ष, तो कर्ता होता हुआ भी देखो पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है, कर्तृत्व वास्तविक है, वो उसमें हमेशा रहता है, वो सत्य है, तो भी साधन के बल पर, शास्त्र के बल पर उसमें अकर्तृता आ जाएगी, जैसे कि देवत्व आ जाता है, अतः मोक्ष भाव प्राप्त हो जाएगा। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। पीछे के वाक्य में सिद्धांति ने क्या कहा था, मोक्ष का अभाव, उसने सिद्ध कर दिया क्या, मोक्ष की सिद्धि। वही कह रहे फिर भाष्य में, ननु मोक्ष साधन विधानात् मोक्ष सिद्धि, मोक्ष के साधन का विधान होने से मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। क्यों, कर्म के बल पर उसमें कर्ता होने पर भी अकर्तृता आ जाएगी, किंतु कर्तृत्व कल्पित नहीं है, वो तो सत्य ही है, ऐसा अभिप्राय किसका, पूर्व पक्षी का। ननु मोक्ष साधन विधानात् मोक्ष सिद्ध्यति, ये पूर्व पक्षी हुआ भाई, लग गया, उत्तर दे रहे न साधनायत्तस्य अनित्यत्वात्, मिल गया। अब कौन बात मन में रखकर उत्तर दे रहे सिद्धांती, उसको भी समझेंगे। उसके पहले न इत्यादि जो पंक्ति आई ना, न, उसके ऊपर लिखिए समाधानम, ठीक है। और उस न के पहले भी एक अवतरण वाक्य लिख लेंगे, तो लिखते हैं ज्ञानात् अकर्तृत्वाख्यः मोक्षः चेत्, मोक्ष चेत् अर्धविराम, कर्तृत्वम् अविद्यकं स्यात्, कर्तृत्वम् अविद्यकं स्यात् अर्धविराम, यतः ज्ञानम् अज्ञानस्य एव निवर्तकम्, अज्ञानस्य एव निवर्तकम् पूर्ण विराम। यदि कर्मणा मोक्ष अर्धविराम, तत्र आह न इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो उत्तर दे रहे सिद्धांत न इत्यादि पंक्ति से, तो क्या कि पीछे के पंक्ति में पूर्व पक्षी बोला था कि मोक्ष के साधन का विधान होने से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र के बल से, शास्त्र ने बताए हुए जो कर्म आदि उपाय हैं उनसे कर्ता होने पर भी उसमें अकर्तृता आ जाएगी, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। उस पर कह रहे सिद्धांती ज्ञानात् अकर्तृताख्य मोक्ष चेत्, हे पूर्व पक्षी तुम ज्ञान से, शास्त्र के बल से मतलब ज्ञान से
अकर्तृताक्य, कर्तृत्व चला जाता है जीव का ज्ञान से, ऐसा यदि मानते हो तब तो कोई बात नहीं, तब तो अकर्तृत्व नाम का मोक्ष उसको हो ही जाएगा, कर्तृत्व उसमें रहेगा ही नहीं। किंतु ऐसी स्थिति में वह कर्तृत्व कल्पित था ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान से तुमने निवृत्ति मानी, और ज्ञान से जो निवृत्त होता है वह कल्पित ही होता है, तब तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ज्ञानात् अकर्तृत्वाक्य मोक्ष चेत तब तो कर्तृत्व अविद्यकम स्यात्, तब तो जीव में जो कर्तृत्व है वो कैसा है? अविद्यक। अविद्य मतलब अविद्या का कार्य, अविद्या का कार्य, अविद्यक अर्थात कल्पित है, तब तो कोई बात नहीं। क्यों? यतः ज्ञानम अज्ञान से एवं निवर्तकम, ज्ञान अज्ञान का ही क्या होता है? निवर्तक होता है, निवर्तकम। इतनी तो वो तो बात ठीक हो जाएगी। किंतु यदि कर्मणा मोक्ष, किंतु सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को कि मोक्ष का साधन बताया इसलिए मोक्ष हो गए, तुम बोल रहे हैं ना पूर्व पक्षी, मोक्ष का साधन कौन? यदि ज्ञान को मानते हैं तो कर्तृत्व कल्पित हो जाता है, सभी बात ठीक हो जाती है, हमको कोई फिर कहना नहीं है, सिद्धांत का अभिप्राय। किंतु ज्ञान के साधन का विधान है इसलिए मोक्ष होगा, और वो ज्ञान के साधन कर्म यदि मानते हो तुम, कौन बोल रहा है? सिद्धांती पूर्व पक्षी को। ज्ञान का साधन यदि तुम कर्म को मानते हो तो यदि कर्मणा मोक्ष, तो उसके बारे में फिर लिख रहे हैं न क्यों? साधनायत्तस्य अनित्यत्वात्। आयत्त, आयत्त शब्द का अर्थ होता है अधीन, साधन के अधीन जो होता है वह अनित्य होता है। तो कर्मरूप साधन से यदि मोक्ष मानोगे तो कर्म से जो जो प्राप्त होता है वह अनित्य होता है, तो फिर तुम्हारा मोक्ष भी अनित्य हो जाएगा, अर्थात वास्तविक मोक्ष तुमको मिलेगा ही नहीं। ये बात साधनायत्तस्य अनित्यत्वात्, अनित्यत्व आएगा। लग गया जी? कुल मिलाकर क्या बताया कि मोक्ष का अभाव ही होगा। कब? यदि जीव में कर्तृत्व सत्य मानते हैं तब। यहां तक इतनी बात सिद्ध हुई, ठीक है। फिर और क्या बता रहा है आगे? आगे देखिए भाष्य में अपीच, ठीक है ना। अब कौन बात बताना है यहां से? तो अपी के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे तो विभाग समझ में आएगा। तो लिखते हैं अवतरण के रूप में एक वाक्य, आत्मनः स्वाभाविकं कर्तृत्वं अभ्युपगम्य अनिर्मोक्षः उक्तः, अनिर्मोक्षः उक्तः, अर्धविराम। संप्रति असंग निर्विकारत्व श्रुति व्याकोपात, असंग निर्विकारत्व श्रुति व्याकोपात, कंस में लिखिए विरोधात, कंस बंद, तत् कर्तृत्वं न स्वाभाविकम, तत्कर्तृत्वं न स्वाभाविकम इति आह अपीच इति आह अपीच इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। आत्मनः स्वाभाविकम कर्तृत्वम अभ्युपगम्य, आत्मा में, जीवात्मा में स्वाभाविक अर्थात वास्तविक कर्तृत्व है, ऐसा थोड़ी देर के लिए स्वीकार करके बता दिया, तब तो अनिर्मोक्ष, मोक्ष का अभाव होगा। यह बात अभी तक बताई सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को। यदि कर्तृत्व को सत्य मानोगे तो अनिर्मोक्ष होगा, यह सिद्ध किया अभी तक। फिर और अब क्या बताना है आगे? तो आगे इस बात को बताना है कि संप्रति अब असंग निर्विकारत्व श्रुति व्याकोपात, कि श्रुति आत्मा को असंग बताती है, निर्विकार बताती है, उस श्रुति के साथ भी विरोध होगा। कब? यदि जीव में कर्तृत्व सत्य मानेंगे तब। वही तो असंग निर्विकार श्रुति व्याकोपात विरोधात अपि तत्कर्तृत्वम न स्वाभाविकम,
इसलिए भी जीव में जो कर्तृत्व है वह स्वाभाविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। इस बात को बता रहे अभी अपीच इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, पंक्ति को देखिए। अपीच नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्म प्रतिपादनात् मोक्ष सिद्धि तादृक आत्म प्रतिपादनम च न स्वाभाविके कर्तृत्वे अवकल्पेत। तस्मात् उपाधि धर्माध्यासेन एव आत्मना कर्तृत्वम अर्धविराम न स्वाभाविकम। ठीक, अर्थ देखो भाई, इतनी पंक्ति का सरल पंक्तियां। अपिच और क्या, मोक्ष जो बताया है श्रुति ने वो कब बताया है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्म प्रतिपादना। प्रतिपादना का अर्थ होता है उपदेशात्। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है ऐसे उपदेश से, और ऐसे उपदेश के द्वारा प्राप्त जो होता है ज्ञान, उससे प्रतिपादनात् मोक्ष सिद्धि, उससे मोक्ष की सिद्धि होती है। ये बताया है शास्त्र में। सिद्धि अभिमता स्वीकृता मानी गई है। और तादृक आत्म प्रतिपादनम च, और उस प्रकार के आत्मा का प्रतिपादन तब होगा जब आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, कोई कठिन नहीं है। समझ लीजिए, आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व मानेंगे तो उस आत्मा को श्रुति शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त कैसा बता पाएंगी? और श्रुति आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बता रही है, इसका मतलब वो कर्तृत्व वास्तविक नहीं है। वही देखिए, तादृक आत्म प्रतिपादनम च न स्वाभाविके कर्तृत्वे अवकल्पित। स्वाभाविके कर्तृत्वे न अवकल्पित। स्वाभाविक कर्तृत्व मानेंगे तो उस प्रकार का प्रतिपादन ही नहीं होगा, जबकि उस प्रकार का प्रतिपादन श्रुति ने किया है। अर्थात कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, अपितु कल्पित है। वही करें। तस्मात् उपाधि धर्माध्यासेन, उपाधि जो अंतकरण या बुद्धि है कि नहीं, उसका धर्म है कर्तृत्वादि, और उसका सानिध्य के कारण वह कर्तृत्व बुद्धि में, बुद्धि का धर्म प्रतीत न होकर वह कर्तृत्व धर्म प्रतीत होता है किसमें? आत्मा में। अर्थात आत्मा में प्रतीत होने वाला कर्तृत्व आध्यासिक है, कल्पित है, वास्तविक नहीं है। तस्मात् उपाधि धर्माध्यासेन, उपाधि के धर्म का अध्यास होने से, अध्यासेन एव आत्मन कर्तृत्व, अर्थात वो अध्यस्त कल्पित है, न स्वाभाविकम, स्वाभाविक नहीं है। अच्छा, बोलेंगे आप बता रहे कि श्रुति, तो श्रुति का प्रमाण बताओ, तो दे रहे तथाच श्रुति ही, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है ना जी। तो कौन है वो श्रुति? तो श्रुति दे रहे हैं। किस बात के लिए श्रुति दे रहे हैं? कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, अध्यस्त है, इस बात को बताने के लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। तथाच श्रुति, क्या श्रुति है? ध्यायति इव लेलायति इव इति। जैसे आत्मा ध्यान, बुद्धि ध्यान कर रही है, तो जैसे लग रहा है कि आत्मा भी ध्यान कर रहा है। ध्यान कर रही कौन? बुद्धि, आत्मा नहीं, किंतु ध्यान कर रही जैसा लग रहा है। अर्थात ध्यान करना रूप कर्तृत्व कल्पित ही है, किसमें? आत्मा में। लेलायति वह चल रहा है, चल रहा है कौन? शरीर आदि, बुद्धि आदि, आत्मा नहीं, किंतु आत्मा में चल रहा जैसा प्रतीत हो रहा है, अर्थात वो उसमें कल्पित है। ये बात ध्यायति इव लेलायति इव इति। और बात बता रहे, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। ठीक है ना। मनीषिणः शब्द का अर्थ है विवेकिनः। विवेकी लोग क्या बोलते भाई? तो इंद्रिय मनोयुक्तम आत्मा भोक्ता इति अहुः के मनीषिणः। इंद्रिय मन है कि नहीं, बुद्धि, बुद्धि वही मन हुआ, शरीर आदि इत्यादि से युक्त ऐसा जो आत्मा, उसको भोक्ता कहते हैं। और इन उपाधियों से रहित आत्मा को भोक्ता कहते नहीं। अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब उपाधिकृत है, वास्तविक नहीं। ये बात आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम, इंद्रिय मनोयुक्तम आत्मा भोक्ता इति मनीषिणः अहुः, ऐसे विवेकी लोग बोलते हैं। इति च उपाधि संपृक्तस्य एव आत्मनः भोक्तृत्वादि विशेष लाभम दर्शयति।
दर्शयति, कह दर्शयति, श्रुति श्रुति, तथा च श्रुति, ऐसा है ना, तो श्रुति ही दर्शयति। क्या दर्शयति? उपाधि संपृक्तस्य एव, संपृक्त शब्द का अर्थ होता है संबद्ध, ठीक है ना, उपाधि से संबद्ध ऐसा जो आत्मा, उसमें ही भोक्तृत्वादि विशेष धर्म का लाभ होता है, ऐसा श्रुति दिखा रही है। वही उपाधि संपृक्तस्य एव आत्मना, उपाधि संबद्ध, उपाधि से संबंधी ऐसा आत्मा में ही भोक्तृत्वादि विशेष लाभम दर्शयति। कौन? श्रुति। अर्थात भोक्तृत्व कर्तृत्व ये सब कैसे है? कल्पित है, उपाधिकृत है, वास्तविक नहीं है। लग गया जी, ये बात हो गई। आगे चलिए। नहीं मिला ना, विवेकी नाम परस्मात् अन्य जीव नाम कर्ता भोक्ता वा विद्यते। क्यों? श्रुति करे न अन्य अतः अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रवणात्। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, नहीं इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, विद्वत् अनुभव बाधितम, विद्वत् अनुभव बाधितम च कर्तृत्वम, च कर्तृत्वम इति आह नहीं इति। ठीक है, विद्वत् विद्वान अर्थात मुक्त ज्ञानी पुरुष, उनके अनुभव से भी बाधित है। कौन? कर्तृत्व। इस बात को बता रहे अब सिद्धांती। पंक्ति को देखिए, नहीं विवेकी नाम, नहीं का अन्वय विद्यते के साथ, विवेकी नाम, विवेकी मतलब ज्ञानी पुरुष, जीवन मुक्त, तो विवेकी नाम परस्मात् अन्य, परस्मात् मतलब परमात्मा, परमात्मा से भिन्न। ठीक है ना, देखो भाई, विवेकी नाम परस्मात् अन्य जीव, परमात्मा से अन्य कोई जीव नाम, जीव नाम का कोई कर्ता भोक्ता नहीं विद्यते। विवेकी ज्ञानी पुरुष के दृष्टि से एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, सर्वम खलिदम ब्रह्म। उस परमात्मा अर्थात स्वस्वरूप से अतिरिक्त अन्य कोई जीव नाम का कर्ता भोक्ता नहीं रहता है, प्रतीत नहीं होता है। किसको? ज्ञानियों को। अर्थात विद्वानों का जो अनुभव है उससे भी बाधित है। कौन? कर्तृत्व। और जिसका बाध होता है वो कल्पित होता है। इसका मतलब प्रतीत होने वाला जीव में जो कर्तृत्व है वो कैसा है? कल्पित है। और श्रुति भी बता रही है विद्वान के अनुभव को, क्या? न अन्य अतः अस्ति दृष्टा इति, अतः अन्य दृष्टा न अस्ति, अतः इस परमात्मा से अतिरिक्त और कोई दृष्टा नहीं है, इत्यादि श्रवणात्, ये श्रुति कर रही है। हो गया। चलिए आगे। आगे जो है ना पर एव इत्यादि, उसके ऊपर लिख के रखिए आक्षेप। अब पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहा है, उस आक्षेप का क्या स्वरूप है और उसका क्या उत्तर है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।